जरा सोचो, इस धरती पर एक दिन अचानक आसमान से कुछ ऐसा आए जो पूरी इंसानियत को खत्म कर सकता है, तो उससे हम कैसे लड़ेंगे? आज की हमारी कहानी में कुछ ऐसा ही होने वाला है। अफगानिस्तान में एक ग्रुप आर्मी ट्रंक्स के मिडिल ऑफ नोवेयर जा रहा होता है ताकि एक कैनवॉय की हेल्प कर सके जो काफी टाइम से रोड पर फंसा है। एक स्टाफ सर्जेंट गुस्से में टाइम वेस्ट होने की कंप्लेन करता है, लेकिन असल में वो अपने भाई को टीज कर रहा होता है जो खुद भी सोल्जर है। जब स्टाफ सर्जेंट एक ट्रक ठीक कर रहा होता है, उसका भाई कहता है कि उन्हें फ्रंट लाइंस पर होना चाहिए और आर्मी रेंजर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। पहले स्टाफ सर्जेंट इंटरेस्टेड नहीं होता, लेकिन उसका भाई उसे याद दिलाता है कि उन्होंने साथ लड़ने का प्रॉमिस किया था। इससे उसका माइंड चेंज हो जाता है। अचानक एक मिसाइल आकर एक ट्रक को हिट करती है और ब्लास्ट हो जाता है, जिससे बाकी सोल्जर्स पीछे हटने लगते हैं। थोड़ी देर बाद तालिबान इंसर्जेंट्स कन्वॉय पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। सोल्जर्स जल्दी से वेपन्स उठाते हैं और वापस फायर करते हैं। एक के बाद एक ट्रक्स ब्लास्ट होते हैं। स्टाफ सर्जेंट कवर लेने के लिए भागता है, लेकिन एक और एक्सप्लोजन उसे नॉकआउट कर देता है। जब वो होश में आता है तो दर्द से कहराते हुए अपने लेग से मेटल का पीस निकालता है। जब वो आसपास देखता है तो उसे पता चलता है कि अटैक में वो अकेला ही जिंदा बचा है। वो क्रॉल करते हुए अपने भाई के पास पहुंचता है और उसकी डेड बॉडी देखकर उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। 2 साल बाद स्टाफ सर्जेंट एक बस में उठता है और उसे वही इंसिडेंट का नाइटमेयर आता है। उसकी इंजर्ड लेग पर ब्रेस लगा होता है और वो एंटी डिप्रेसेंट्स भी लेता है। बस उसे कोलोराडो के रेंजर ट्रेनिंग बेस पर ड्रॉप करती है, जहां वो असेसमेंट सिलेक्शन प्रोग्राम ज्वाइन करता है। वेलकम हॉल में रिक्रूट्स को अपनी पर्सनल चीजें हैंड ओवर करनी पड़ती है और अपना नाम, पेपर्स और रैंक एक बैग में रखना पड़ता है। हर रिक्रूट को एक नंबर दिया जाता है और स्टाफ सर्जेंट को 81 नंबर मिलता है। उसके रिकॉर्ड की वजह से उसे टीम लीडर बनाया जा सकता था, लेकिन वो इस ऑफर को मना कर देता है। इसके बाद फर्स्ट सर्जेंट टोर्स सबको स्पीच देते हैं और बताते हैं कि ट्रेनिंग में उन्हें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। ट्रेनिंग 8 वीक लंबी चलेगी और बहुत डिफिकल्ट होगी, जो उनकी इमोशनल, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को टेस्ट करेगी। अगर कोई फाइनल स्टेज तक पहुंच गया तो उसे एक 24 आवर स्टिमुलेटेड मिशन कंप्लीट करना होगा, जिसे डेथ मार्च कहा जाता है। फिनिश लाइन क्रॉस करना ही रेंजर बनने की एलिजिबिलिटी देता है। ट्रेनिंग क्लासिक कोर्सेस से शुरू होती हैं, जो उनकी फिटनेस और स्पीड टेस्ट करते हैं। रेंजर्स उन पर पानी फेंकते हैं ताकि रेन का स्टिमुलेशन भी हो सके। ये बेसिक आर्मी एक्सरसाइजेस होते हैं, लेकिन फिर भी कई सोल्जर्स फेल होकर बाहर हो जाते हैं। सेकेंड राउंड में एक्सरसाइजेस और टफ होती जाती हैं। इस बार नाइट वर्कआउट्स रेन में होते हैं और रिक्रूट्स को काफी देर तक अंडर वाटर रहना पड़ता है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, ज्यादा रिक्रूट्स ट्रेनिंग से एलिमिनेट होते जाते हैं। 4 हफ्ते बाद ट्रेनिंग वुड्स में कंटिन्यू होती है। बाकी सोल्जर्स आपस में बातें करते हैं, लेकिन 81 सबसे आगे अकेला भागता है। जब तक बाकी पहुंचते हैं, वो ऑलरेडी वापस जा रहा होता है। रिक्रूट्स उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर कर देता है। खाने के टाइम भी 81 अकेला बैठता है। अगली एक्सरसाइजेज में रिवर के ऊपर रोप क्लाइंब और हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है। 81 बार बार प्रूफ करता है कि वो सबसे बेटर है। एक दिन टॉरस रिक्रूट से पूछता है क्या किसी को फील्ड एक्सपीरियंस है। कुछ लोग हाथ उठाते हैं। जब 81 की बारी आती है तो एटमॉस्फेयर ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि कई रिक्रूट्स को पता होता है कि उसके कॉन्वॉय के साथ क्या हुआ था। एक दिन शूटिंग प्रैक्टिस के बाद सब डिनर के लिए जाते हैं। जो लोग 81 के बारे में जानते हैं वो बाकी रिक्रूट्स को उसकी स्टोरी बताते हैं। पता चलता है कि 81 ने अपने भाई की बॉडी को 10 माइल तक उठाकर बेस तक वापस लाया था और इसके लिए उसे सिल्वर स्टार अवार्ड मिला था। जब रिक्रूट्स 81 से इस बारे में पूछने की कोशिश करते हैं तो उन्हें गॉसिप करने के लिए डांट दिया जाता है और पनिशमेंट में और एक्सरसाइज करवाई जाती है। इस बीच न्यूज पर रिपोर्टर्स बताते हैं कि नासा ने एक एस्ट्रॉयड डिटेक्ट किया है जो जल्दी ही अर्थ के पास से गुजरने वाला है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, एक्सरसाइजेस और भी डिफिकल्ट होती जाती हैं और रिक्रूट्स बाहर निकाल दिए जाते हैं। 81 हमेशा वेट करता है जब तक सब सो नहीं जाते, तब जाकर वो अपनी मेडिसिन लेता है। लेकिन एक रात 7 उसे देख लेता है। अगले दिन ब्रेक के दौरान 7 81 के एक टैटू का मीनिंग गेस करता है,
लेकिन ये नहीं बताता कि उसे कैसे पता चला। इस वजह से 81 कंफ्यूज्ड रह जाता है। अगले ट्रेनिंग सेशन में कॉम्बैट रेस्क्यू मिशन की सिमुलेशन होती है। एक्सप्लोजन्स फेक होते हैं, लेकिन वो 81 को उस इंसिडेंट के नाइटमेयर की फिर से याद दिला देते हैं। अगली अंडर वाटर एक्सरसाइज में 81 खुद को मूव करते रहने के लिए मजबूर करता है। वो अपने भाई को याद करता है और ये भी कि वो उसे रेस्क्यू नहीं कर पाया था। अब वो दोबारा इतना स्लो नहीं होना चाहता। इस वजह से वो बहुत ज्यादा टाइम तक अंडर वाटर रह जाता है और लगभग डूबने लगता है। इसलिए बाकी सोल्जर्स उसे बाहर खींचकर निकालते हैं और CPR देते हैं। बाद में 81 अपने सुपीरियर के ऑफिस के बाहर वेट कर रहा होता है और न्यूज देख रहा होता है, जिसमें अनाउंस होता है कि एस्टेरॉयड टूटकर अलग अलग हिस्सों में स्प्लिट हो रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद ये छोटे इंटरस्टेलर बॉडीज का क्लस्टर हो सकता है। ऑफिस के अंदर टॉरस और सेड्रिन 81 को क्विट करने की सलाह देते हैं, क्योंकि उन्हें उसकी मेंटल कंडीशन की चिंता है। वो किसी से सोशलाइज नहीं करता और इंसिडेंट के बाद थेरेपी भी नहीं ली। सर्जेंट्स को लगता है कि वो सबसे प्रॉमिसिंग कैंडिडेट है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो खुद क्विट कर दे ताकि उन्हें उसे किक आउट ना करना पड़े। पहले 81 थोड़ा गुस्से में रिएक्ट करता है, लेकिन फिर पोलाइटली उनकी बात ठुकरा देता है और ऑफिस से बाहर निकल जाता है। जब इनएडिक्वेट रिक्रूट्स को किक आउट किया जाता है तो 81 को लगता है कि अब उसकी बारी है, लेकिन एक्चुअली वो उन कुछ सोल्जर्स में से है जिन्होंने कोर्स पास कर लिया है। अब टीम को फाइनल टेस्ट के लिए 30 मिनट के अंदर गियर अप करना होता है। टीम अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करती है, लेकिन 81 बिल्कुल स्टोइक और शांत रहता है। हैंगर में टोरेंस उन्हें टेरेन का मैप दिखाता है और डेथ मार्च मिशन की डिटेल समझाता है। एक क्लासिफाइड एयरक्राफ्ट एनिमी लाइंस के पीछे शूट डाउन हो गया था। उनका मिशन एनिमी टेरिटरी क्रॉस करके एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करना है ताकि वो गलत लोगों के हाथ ना लगे। उसके बाद उन्हें रेबल विलेज ढूंढकर पायलट को रेस्क्यू करना है। सबको सरप्राइज होता है जब 81 को टीम लीडर असाइन कर दिया जाता है। रिक्रूट्स चॉपर में बैठते हैं जो जल्दी टेक ऑफ कर लेते हैं। ट्रेनिंग की वजह से सब ज्यादातर एरिया पहचान लेते हैं, लेकिन एक जगह ऐसी होती है जिसे वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। एक रेंजर बताता है कि वो प्राइवेट क्वेरी है और अगर वहां वो पहुंच गए तो इसका मतलब है कि वो बहुत ऑफ कोर्स हो गए हैं। आखिरकार टीम को ड्रॉप कर दिया जाता है और वो वुड्स में हाइड हो जाते हैं। 81 को स्पीच देना नहीं आता, इसलिए 7 आगे बढ़कर कुछ इंस्पायरिंग वर्ड्स बोलता है। ग्रुप पूरा दिन ट्रैवल करता है और सिर्फ रात को रेस्ट करने के लिए रुकता है। गार्ड ड्यूटी के दौरान 7 कुछ पर्सनल शेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन 81 सुनना नहीं चाहता। कुछ ही मिनट्स बाद कोई ग्लोइंग चीज उनके पास लैंड करती है, जिससे पूरा एरिया हिलने लगता है। पहले शॉक के बाद टीम सोचती है कि शायद ये आर्टिलरी फायर है और उन्हें रेस्ट लेने की सजा दी जा रही है। 81 डिसाइड करता है कि मूव करते रहना चाहिए। अगली सुबह टीम स्ट्रीम के पार एक एयरक्राफ्ट देखती है। वो नॉर्मल मॉडल नहीं लगता, इसलिए वो सोचते हैं कि रेंजर्स ने स्पेशल इफेक्ट्स में एक्स्ट्रा एफर्ट डाला है। 81 प्लान बनाना शुरू करता है, लेकिन एक सोल्जर बताता है कि एयरक्राफ्ट उन कोऑर्डिनेट्स पर नहीं है जो उन्हें दिए गए थे और उसका कंपास भी काम नहीं कर रहा। बाकी लोग अपने कंपास चेक करते हैं और पता चलता है कि वो भी मैलफंक्शन कर रहे हैं। फिर 111 बताता है कि रेडियो पर भी सिग्नल नहीं आ रहा है, सिर्फ एक अजीब इंटरफेरेंस मिल रही है। इसे टेस्ट का हिस्सा समझकर टीम प्लान फॉलो करने के लिए स्प्लिट हो जाती है। जब बर्ड्स का झुंड डर कर उड़ रहा होता है, 81 को दूर कुछ ग्लोइंग नजर आता है। वो उसकी तरफ बढ़ता है, जबकि 3 सोल्जर्स शिप पर एक्सप्लोजिव सेट करने लगते हैं। जब 81 वहां पहुंचता है तो वो शॉक हो जाता है। उसे सनलाइट एक्चुअल एयरक्राफ्ट पर रिफ्लेक्ट होती दिखाई देती है, जो मिशन वाले एयरक्राफ्ट जैसा ही लगता है। वो तुरंत वापस भागता है, लेकिन तब तक एक्सप्लोजिव ब्लास्ट हो जाते हैं और स्ट्रेंज एयरक्राफ्ट को कोई डैमेज नहीं होता। अचानक वो एयरक्राफ्ट ग्लो करने लगता है और मूव करके एक स्टैंडिंग मशीन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये रोबोट ब्लू लेजर से एरिया को स्कैन करता है और रेड लेजर से टीम को स्कैन करता है। फिर वो वेपन रिवील करके फायरिंग शुरू कर देता है, जिससे सोल्जर्स कवर लेने के लिए भागते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ सोल्जर्स तुरंत गोली लगने से गिर जाते हैं।
रोबोट हाइडिंग स्पॉट्स पर अटैक करना शुरू कर देता है और सोल्जर्स को मारे जाता है। जब 44 पर गोली चलने वाली होती है, 81 उसे टैकल करके बचा लेता है और सबको भागने के लिए कहता है। जैसे ही टीम वुड्स के थ्रू भागती है, रोबोट स्ट्रीम से उन पर फायरिंग करता रहता है। वो ट्रीज गिरा देता है और कई सोल्जर्स को मार देता है। आखिर में टीम एक क्लिफ के एज पर कॉर्नर हो जाती है और रोबोट उनकी तरफ एक बॉम्ब फेंक देता है। बॉम्ब उनके सामने एक्सप्लोड हो जाता है और उन्हें क्लिफ से नीचे गिरा देता है, जिससे वो ट्रीज और रॉक से टकराकर बुरी तरह इंजर्ड हो जाते हैं। एक सोल्जर ब्रांच पर गिरता है जो उसके चेस्ट को पियर्स कर देती है, जबकि दूसरा रॉक पर गिरकर अपनी स्पाइन तोड़ लेता है। जब 81 लैंड करता है तो उसे वो इंसिडेंट याद आ जाता है जिसमें उसने पूरा कन्वॉय खो दिया था और वो इमेजेस उसकी इंजर्ड टीम के साथ मिक्स होने लगती है। खुद को स्नैप आउट करने के लिए 81 अपनी टूटी फिंगर्स पकड़कर उन्हें दोबारा अलाइन करता है। इसके बाद 81 स्क्रीमिंग कर रहे 109 का माउथ कवर देता है और उसे याद दिलाता है कि अपनी पोजीशन रिवील नहीं करनी चाहिए। दोनों मिलकर ब्रांच से पियर्स सोल्जर को निकालते हैं और 81 109 को वुंड टेंड करने के लिए छोड़ देता है। फिर वो सांप को चेक करता है जिसके लेग में चोट लगी होती है। सब कंफ्यूज्ड हैं कि हुआ क्या था और उन्हें समझ आता कि उन्हें रेडियो चाहिए जो 111 के पास था, लेकिन वो उनके साथ नहीं है। जब रिक्रूट्स एक दूसरे की बैंडेजेस करने में हेल्प कर रहे होते हैं तो 81 111 को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कई डेड बॉडीज देखने के बाद उसे 111 मिल जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी मर चुका था और रेडियो भी डिस्ट्रॉय हो चुका था। नजदीक ही एक सोल्जर क्रॉल करते हुए भागने की कोशिश कर रहा होता है और रोबोट उसका पीछा करता है जब तक वो इतना पास नहीं आ जाता कि लेजर से उसे मार दे। फिर 81 वापस अपनी टीम के पास लौट आता है, जिन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन पियर्स सोल्जर को बचा नहीं सके। सोल्जर्स थोड़ा ग्रीफ करना चाहते हैं, लेकिन 81 उन्हें बताता है कि रोबोट आ रहा है और उन्हें चलने पर मजबूर करता है। वो अगले क्लिफ आता है जहां रस्सी फेंककर नीचे उतरते हैं। 81 नीचे वेट करता है जबकि 7 को लास्ट सोल्जर धीरे धीरे नीचे उतार रहा होता है। तभी 81 देखता है कि उसका कंपास क्रेजी हो रहा है। इसका मतलब रोबोट पास है। अचानक मशीन क्लिफ के ऊपर अपीयर होती है और फायरिंग शुरू कर देती है, जिससे 7 ग्राउंड पर क्रैश हो जाता है और दूसरा सोल्जर मर जाता है, जिसकी टॉर्न बॉडी उनके पास गिरती है। टीम वॉल के साथ चिपक कर खड़ी हो जाती है जब रोबोट एरिया स्कैन करता है। अनफॉर्चुनेटली उनमें से एक सोल्जर को लेग को हिट कर देता है, इसलिए बाकी 6 सोल्जर्स को फिर भागना पड़ता है। 7 को कैरी किया जा रहा होता है और वो चिल्लाता है जब रोबोट का एक्सप्लोसिव शॉट आता हुआ देखता है। टीम जितना फास्ट हो सकता था उतना भागती है, जबकि एक्सप्लोजन्स उनके आसपास ब्लास्ट होते रहते हैं और वो बार बार गिरते हैं, लेकिन वो गिव अप नहीं करते और मूव करते रहते हैं जब तक फॉरेस्ट से बाहर नहीं निकल जाते, जहां रोबोट उन तक नहीं पहुंच सकता। एक ओपन ग्रासलैंड पर वो फाइनली रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। टीम डिस्कस करती है कि क्या हो रहा है, जबकि 81 7 की लेग बैंडेज करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लड देखकर फ्रीज हो जाता है। 7 सॉफ्ट वर्ड्स से उसे काम करता है, जिससे 81 वापस कंट्रोल में आता है। अटैक के दौरान उनकी मेडिसिन गिर गई थी, इसलिए 81 को बोन बिना मेडिसिन के सेट करनी पड़ती है और 7 पेन की वजह से पास आउट हो जाता है। उसके बाद 81 टीम को बताता है कि उसने उसका रियल टारगेट देखा था और वो रोबोट नहीं था। इसका मतलब ये है कि वो गलती से एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकते। उनका बेस्ट ऑप्शन विलेज तक पहुंचना है। 15 को लगता है कि ओपन फील्ड क्रॉस करना एक बैड आइडिया है क्योंकि वो एक्सपोज हो जाएंगे, लेकिन 81 कहता है कि उनके पास कोई और चॉइस नहीं है। नॉन एसेंशियल बैगेज फेंकने के बाद वो 7 को स्ट्रेचर पर कैरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। आखिरकार वो एक रिवर तक पहुंचते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग करंट्स हैं, इसलिए 81 अनाउंस करता है कि वो जिप लाइन इंस्टॉल करेंगे। वो रोप अपनी बैक पर बांधता है और फ्रीजिंग वाटर में जंप कर देता है, लेकिन करंट्स उसे पुश करने लगते हैं। 44 कुछ सेकंड्स के लिए उसे देख नहीं पाती, लेकिन 81 स्विमिंग बंद नहीं करता और बहुत एफर्ट के बाद दूसरी साइड पहुंच जाता है। जब 81 लाइन सिक्योर कर लेता है तो 15 लाइन क्रॉस करना शुरू करता है।
और 7 को पुल करता है। स्ट्रेचर एक नॉट में अटक जाता है, इसलिए 15 को वापस जाकर उसे ठीक करना पड़ता है। स्ट्रगल के दौरान स्ट्रेचर का एक नॉट खुल जाता है और अब वो सिर्फ एक साइड से लटक रहा होता है। 18 और 44 ऑपोजिट साइड से क्लाइम करने का डिसीजन लेते हैं ताकि बैलेंस बना रहे और मिलकर 15 की हेल्प करते हैं। क्योंकि सब डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, वो नोटिस नहीं करते कि कंपास फिर से मैलफंक्शन कर रहा है। जल्दी ही रोबोट अपीयर होता है और एरिया स्कैन करता है और फिर फायरिंग शुरू कर देता है, जिससे पूरी टीम वाटर में गिर जाती है। स्ट्रॉन्ग करंट सबको बहा ले जाते हैं, सिर्फ 81 को छोड़कर, जिसका लेग रोप में अटका होता है। रोबोट वाटर में भी उतर आता है और 81 पर शूट करने की तैयारी करता है, लेकिन 81 अपने नाइफ से रोप काट देता है और लास्ट मोमेंट पर बच जाता है। जब भी रोबोट शूट करता है, 81 अंडर वाटर हाइड हो जाता है। नजदीक ही 7 स्ट्रेचर पर बहते हुए दूर जा रहा होता है, इसलिए 81 उसे पकड़ने के लिए स्विम करता है, लेकिन करंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो सबको वाटरफॉल के नीचे गिरा देते हैं। 81 7 को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन खुद पास आउट हो जाता है। कुछ समय बाद टीम शोर पर होती है। पता चलता है कि 60 ने उन्हें बचाया है, जो बताता है कि पहले रोबोट अटैक के दौरान वो रैपिड से गिर गया था। उसने सोचा था कि सब मर गए, इसलिए वो ट्रैवल करता रहा जब तक उसे सर्वाइवर्स वाटरफॉल से गिरते हुए नजर नहीं आए। वाटर में एक और बॉडी देखने के बाद 81 अनाउंस करता है कि अब मूव करने का टाइम आ गया है। कई घंटों तक हिल्स और फॉरेस्ट के थ्रू चलने के बाद 81 टीम को रोकता है जब उसे एक ट्रैप मिलता है। वो ट्रीज पर बंधी रोप होती है जो फ्लेयर से कनेक्टेड होती है। इसका मतलब ये उनके सर्जेंट ने ओरिजिनल मिशन के पार्ट के रूप में सेट की थी। वो ट्रैप को डॉज करते हैं और चलना कंटिन्यू करते हैं जब तक आखिरकार विलेज तक नहीं पहुंच जाते। लेकिन वो देखते हैं कि विलेज रोबोट ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। एंटीना भी ब्रोकन होते हैं, इसलिए कॉम्स काम नहीं कर रहे। 81 डिस्ट्रक्शन की डायरेक्शन ट्रैक करता है और माउंटेन की तरफ देखता है जहां डार्क स्मोक उठ रहा होता है। टीम रियलाइज करती है कि रोबोट फ्रैगमेंटेड एस्टेरॉयड के साथ आया है और इसी वजह से उसके पास एलियन टेक्नोलॉजी है। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, तो वो डेब्रिस हटाकर देखते हैं और एक सर्जेंट मिलता है जिसका बॉडी बर्न हो चुका होता है। वो सिर्फ एक लास्ट लुक देता है और फिर मर जाता है। नजदीक ही एक टैंक खड़ा होता है, इसलिए 81 चाहता है कि उसे जल्दी रिपेयर करके वहां से निकल जाए, लेकिन 15 कहता है कि उन्हें 1 मिनट चाहिए और वो 18 की इमोशंस की कमी पर कंप्लेन करता है, जिससे 81 में गुस्सा आ जाता है। वो 15 को उसके कपड़ों से पकड़ लेता है और समझाता है कि इंसिडेंट के बाद वो बेस तक वापस नहीं पहुंच पाया था। वो हॉस्पिटल में होश में आया और उसका भाई ऑलरेडी एक बॉक्स में प्लेन पर था। डॉक्टर्स ने बताया कि वो पेरीमीटर से सिर्फ 100 यार्ड दूर पास आउट हो गया था, इसलिए उसका भाई मर गया क्योंकि 81 थोड़ा और नहीं टिक पाया। उसके लिए मेडल सिर्फ उसकी लाइफ के सबसे बुरे दिन की निशानी है। 81 कहता है कि वो सबकी फीलिंग समझता है, लेकिन अब वो उनके बारे में नहीं है। उन्हें बेस वापस जाना होगा ताकि दुनिया को एलियन थ्रेट के बारे में वार्न कर सके। शुरू में 15 देखते रह जाता है कि कैसे सब लोग 81 की बातों से इंस्पायर हो गए हैं और तुरंत हेल्प करने लगते हैं। टैंक अभी भी स्टार्ट नहीं हो रहा होता, तो 15 फाइनली हेल्प करने का डिसाइड करता है और अपनी मैकेनिक नॉलेज से टैंक स्टार्ट कर देता है। गाइज रोप से टैंक को डेब्रिस से बाहर खींच लेते हैं और शेक होने से एक कंपार्टमेंट ओपन हो जाता है जिसमें कुछ फूड होता है, जिसे 44 तुरंत सबके साथ शेयर करती है। उसी वक्त स्काई में एक फ्लेयर दिखाई देता है और टीम समझ जाती है कि रोबोट शायद ट्रैप पर चढ़ गया है। सब लोग जल्दी से टैंक में घुस जाते हैं, लेकिन 15 एमो लेने के लिए वापस चला जाता है। तभी रोबोट अपीयर होता है और उस पर फायरिंग कर देता है। एमो टैंक में फेंकने के तुरंत बाद ही 15 मर जाता है। 44 टैंक को फॉरेस्ट के थ्रू ड्राइव करती है, जबकि बाकी लोग एमो से रोबोट पर फायरिंग करते हैं, लेकिन ह्यूमन वेपन्स उसे डैमेज नहीं पहुंचा पाते। रोबोट्स के अटैक लगातार टैंक को हिट करते रहते हैं, लेकिन 44 टैंक को मैक्सिमम स्पीड पर ले जाती है। जब टैंक का एक हिस्सा आग पकड़ लेता है, टीम एक्सटिंग्विशर से उसे बुझा देती है, लेकिन टैंक का आर्मर ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। टीम के सरप्राइज के लिए रोबोट अचानक पीछा करना बंद कर देता है, लेकिन एक्चुअली वो और एक्सप्लोजिव शूट कर रहा होता है। बॉम्ब्स टैंक के आसपास ब्लास्ट होते हैं और सब लोग अंदर टकरा जाते हैं। उनके सिर वॉल से टकराते हैं, लेकिन 44 ड्राइविंग बंद नहीं करती।
जब रोबोट कई ग्रेनेड शूट करता है तो एक्सप्लोजन इतना पावरफुल होता है कि टैंक हिल के नीचे पुश हो जाता है। टैंक रास्ते के ट्रीज से टकराते हुए फॉरेस्ट से बाहर निकल जाता है और टीम को पीछे रोबोट नहीं दिखाई देता, लेकिन ये इसलिए क्योंकि रोबोट अब उनके ऊपर है। वो क्लिफ से जंप करके टैंक के सामने लैंड करता है और पावरफुल लेजर बीम शूट करता है। 44 मुश्किल से उस शूट को डॉज कर लेती है, लेकिन रोबोट फिर से उनका पीछा करने लगता है। गाइस को जो भी अब वेपन मिलता है वो उससे फायरिंग करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और 109 इस प्रोसेस में अपना एक आर्म खो देता है। रोबोट फिर लेजर बीम शूट करता है और 44 डॉज करने की कोशिश करती है, लेकिन टैंक का आधा आर्मर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस बीच 7 अचानक स्ट्रेचर से स्लिप हो जाता है और 81 रोप पकड़कर उसे पास रखता है, लेकिन रोबोट का एक और शॉट लगता है और 81 का कंट्रोल छूट जाता है, जिससे 7 रोड पर गिर जाता है। तब 81 माउंटेन पर फायरिंग करता है, जिससे लैंडस्लाइड होता है और रोबोट उसके नीचे दब जाता है। उसी वक्त टैंक एक्सप्लोड हो जाता है। एक और नाइटमेयर में 81 और उसका भाई ग्राउंड पर दिखते हैं और भाई उसे कहता है कि कभी क्विट मत करना। फिर 81 होश में आता है और एरिया चेक करता है। अनफॉर्चुनेटली सब लोग जलकर मर चुके होते हैं और सिर्फ 81 ही सर्वाइवर होता है। रॉक्स के ऊपर कुछ स्पार्क्स देखकर 81 रोबोट को ढूंढने के लिए उन्हें हटाता है, लेकिन उसे सिर्फ रोबोट का एक आर्म मिलता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो रोबोट का बाकी हिस्सा स्पेस में सिग्नल भेजते हुए दिखता है। उसके बाद 81 रोड की तरफ भागता है और 7 को स्ट्रेचर पर जिंदा पाता है। अचानक रोबोट टैंक पर फायरिंग करता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन 81 7 को लेकर भागने लगता है। अगले कई घंटों तक 81 स्ट्रेचर खींचता रहता है और अपने टीममेट को छोड़ने से मना कर देता है। वो तेज बारिश में चल रहा होता है और कीचड़ में फंस जाता है, जहां रोप टूट जाती है। वो कई बार स्लिप करता है, तभी उसकी वॉच बीप करने लगती है, जो इंडिकेट करती है कि मिशन के 24 घंटे खत्म हो गए हैं। उसी वक्त 7 होश में आता है और बताता है कि वो पहले 81 के भाई की टीम में था और उसका भाई हमेशा रेंजर बनने की बात करता रहता था। 7 कहता है कि 81 फेल नहीं हुआ क्योंकि उसने कभी भी गिव अप नहीं किया। उनकी बात रोबोट के स्कैन से इंटरप्ट हो जाती है। 81 नोटिस करता है कि रोबोट से स्मोक निकल रहा है, मतलब वो वेंटिंग कर रहा है। वो नियर बाय क्वेरी भी देख लेता है, जिससे उसे एक आइडिया आता है। 7 को हाइड करने के बाद 81 प्राइवेट क्वेरी की तरफ भागता है, जहां उसे डायनामाइट, फ्लेयर गन और एक रिमोट मिलता है। वो रॉक कैरियर कंट्रोल करता है। रोबोट फॉरेस्ट में एंटर करता है और लगभग 7 को ढूंढ लेता है, लेकिन 81 फ्लेयर शूट कर देता है और रोबोट क्वेरी की तरफ चला जाता है। जैसे ही रोबोट क्वेरी में पहुंचता है, डायनामाइट्स ब्लास्ट हो जाते हैं और रोबोट गिर जाता है। फिर 81 बुलडोजर लेकर आता है और रोबोट को पुश करके वॉल के अगेंस्ट ट्रैप कर देता है। जब रोबोट फाइट बैक करने की कोशिश करता है, 81 रॉक कैरियर एक्टिवेट कर देता है और बड़े रॉक्स रोबोट पर गिरने लगते हैं। रोबोट अपने थ्रस्टर्स एक्टिवेट करता है और बुलडोजर को वॉल से दूर पुश कर देता है और लेजर बीम रेडी कर लेता है, लेकिन 81 स्पीड बढ़ाकर उसे दोबारा वॉल पर पुश कर देता है। बुलडोजर फेल होने के करीब होता है, लेकिन इस बार रोबोट को इतनी देर होल्ड कर लेता है कि रॉक्स उसके वेंट्स ब्लॉक कर देते हैं और अंदर ओवरहीटिंग शुरू हो जाती है। लास्ट डेस्परेट अटेम्प्ट में रोबोट एक टावर गिरा देता है जो बुलडोजर पर गिरता है, लेकिन 81 लास्ट मोमेंट पर जंप करके बच जाता है। ओवरहीटिंग की वजह से रोबोट एक्सप्लोड हो जाता है और हिडन डायनामाइट की वजह से चेन एक्सप्लोजन शुरू हो जाते हैं। रोबोट कोलैप्स होकर फाइनली शट डाउन हो जाता है, लेकिन उसका एक कंपार्टमेंट गलती से ओपन हो जाता है और एक्सप्लोजिव बाहर गिर जाते हैं। 81 जितना फास्ट हो सकता था भागता है और क्वेरी से बाहर निकल जाता है, इससे पहले कि फ्लेम उन बॉम्ब को बड़े एक्सप्लोजन में ट्रिगर कर देती। अगली सुबह 81 7 को अपने सोल्जर्स पर उठाकर बेस तक ले जाता है, जहां हर जगह केओस और बॉडीज पड़ी होती हैं। कुछ हेलीकॉप्टर्स एलियन मशीन पार्ट्स गिरा रहे होते हैं। डॉक्टर 7 को ले जाते हैं और शियाड्रिन 81 को बताता है कि उन्होंने अभी बेस सिक्योर किया है और बटालियन का आधा हिस्सा खो दिया है। एलियन रोबोट्स हर जगह थे और ह्यूमैनिटी ने पहली वेव को न्यूट्रलाइज कर दिया था, लेकिन अब वो ग्लोबल इन्वेजन के लिए तैयार हो रहे थे। न्यूज पर दुनिया भर की फुटेज दिखाई जाती है, जहां एस्टेरॉयड फ्रैगमेंट्स अलग अलग कंट्रीज में गिरकर रोबोट्स रिलीज कर रहे हैं।
पॉलिटिकल लीडर्स प्लान बनाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं और अलाइड फोर्सेस फाइट की तैयारी कर रही हैं। 81 शेरिडन को रोबोट के वेंटिलेशन सिस्टम के वीक स्पॉट के बारे में बताता है और ये इन्फॉर्मेशन तुरंत हर कंट्री को भेज दी जाती है। शेरिडन कहता है कि ये इंटेल बहुत सी लाइफ्स बचाएंगी और ऑफिशियली 81 को रेंजर के रूप में वेलकम करता है। उसके बाद 81 रेंजर टीम के लिए स्पीच देता है और सब हेलीकॉप्टर्स में बैठ के साथ निकल पड़ते हैं फाइट के लिए रेडी। जब 81 सो जाता है तो वो अपने भाई के साथ एक हैप्पी बॉन्डिंग मोमेंट का ड्रीम देखता है, ना कि यूजुअल नाइटमेयर। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।